Assalamualaikum students, welcome to SG Grammar School, class 9 and metric. Here is your lecture number 6, exercise 2.1 and 2.2, chapter system of real numbers, exponent and radicals. Now move on exercise 1.1. Question number 1, which property of the real numbers are used in the following examples? Letters x, y, z, etc. stands for real numbers. ठीक है, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ पुट करनी है. अब वो एक्स वाई लेटर्स की फॉर्म में हो या रियल नंबर्स की फॉर्म में हो, हमें प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पुट करनी है. पार्ट ए, पार्ट नंबर 1, 0.4 + 9 = 9 + 0.4. ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है. ठीक है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट अलग है. जहाँ पे एडिशन सेम हो, नंबर्स लेटर्स सेम हो, लेकिन प्लेसमेंट डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. पार्ट 2, x + 1 ब्रैकेट +2/3 = x + 1 + 2/3. जहाँ पे आपको 3 लेटर्स दिए हुए हो या 3 नंबर्स दिए हुए हों और ब्रैकेट की फॉर्म में हो और =2 के उधर भी सेम नंबर हो, उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. पार्ट 3, 100 + 0 = 100. कोई भी नंबर अगर 0 से प्लस हो तो वही नंबर हमारे पास आता है. जैसे फॉर एग्जांपल 100 + 0 हुआ तो 100 ही आया. अगर हम 2 + 0 करेंगे तो 2 ही आएगा. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. पार्ट 5, 6.2 + ब्रैकेट -6.2 = 0. इधर माइनस हो रहा है, कोई भी हमारे पास आंसर 0 ही आएगा. अगर हम कुछ भी करें तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन इनवर्स. नाउ नेक्स्ट, x - x = 0. हमारे पास 0 ही आए और आंसर 0 आए तो वो प्रॉपर्टी कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी. पार्ट 7, √3 × 11, 11 × √3. सेम नंबर्स हैं, सेम लेटर्स हैं और सिर्फ प्लेसमेंट डिफरेंट हो तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है. ठीक है, x ब्रैकेट y - z, xy एंड xz. इधर मल्टीप्लाई हो रहा है या कोई नंबर पूरा मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ठीक है, √5 × 1/√5 = 1. मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्वेश्चन नंबर 2, which property of the real number is used in the following inequality. अब हमें यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ पुट करनी है. ठीक है, पार्ट 1, -5 ग्रेटर देन का साइन -5, 0 > 1, एडिटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी देखिए ये इस तरह हुई कि ये प्लस होगा. ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये क्रॉस आउट होगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, इस तरह ये एडिटिव प्रॉपर्टी है. पार्ट 2, -10 -8 20 16. ये मल्टीप्लाई हो रहा है. देखिए 2 के टेबल से मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 5 ज़ा, 2 10 ज़ा, 8 6 ज़ा. ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के टेबल से, तो ये मल्टीप्लेटिव प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है, -1/4 -1/2 5/4 5/2. ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट possess द क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. अब हमें यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी पुट करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ज़ीरो हमेशा एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में आता है. ठीक है, और 1 जो है वो हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आता है. ठीक है, 0 क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, और -1 क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. 0 possess द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 2.2.
राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट और बेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो पावर होती है, पावर हमेशा एक्सपोनेंट होती है, और जिसके ऊपर पावर गिवन होती है वो बेस होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बेस 7 है, एक्सपोनेंट 15 है। पार्ट 2 में यहाँ पे बेस हमारे पास -189 है और एक्सपोनेंट 10 है। पावर जो होती है वो एक्सपोनेंट होती है, और जिस पे पावर गिवन होती है वो बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। अब हमें यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। जस्ट हमें पावर देख के हम लिखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में है 8 की पावर है 4। एज पावर इज इवन, पावर जो है वो इवन है, देयरफॉर इट रिटर्न हैज़ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। पार्ट 2 में है -113 और पावर गिवन है 107, ठीक है। 107 इज एन ऑड नंबर, एज पावर इज ऑड नंबर, देयरफॉर इट रिटर्न हैज़ नेगेटिव रियल नंबर। Which is the correct way of finding the value of 38 bracket 83 की power 9? First of all, we must know that कि पहले हम 83 की 9 पावर है, ठीक है। 83 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वे है आपका मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। हमें ये पता है, ये वाला हमें मेथड आता है, ठीक है। इन्होंने कहा है फर्स्ट में वी मस्ट मल्टीप्लाई 38 विथ 83 एंड देन फाइंड द 9th पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्या हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद पावर हम फाइंड आउट करेंगे? नो, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। वी मस्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83 एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ 38। पहले हम 83 की पावर फाइंड आउट करेंगे, 9 टाइम्स 83 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, इट इज़ करेक्ट। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लेटर्स ABC ETC रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, ठीक है। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है -91 की पावर है 4। 91 को 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन हो जाएगा प्लस। 91 को 4 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 91 मल्टीप्लाई बाई 91 मल्टीप्लाई बाई 91 मल्टीप्लाई बाई 91, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 68574961, ठीक है। 5 देखिए, 5 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है, तो इट्स मीन 5 को 4 टाइम्स लिखना है और 5 को 2 टाइम्स लिखना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड ये 5 को 2 टाइम्स 1 एंड 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आएगा 15625। 7 देखिए, A मल्टीप्लाई बाई B 2 मल्टीप्लाई बाई C की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई B की पावर 3, A की पावर 5 एंड C की पावर 2, ठीक है। अगर हमारे पास बेस सेम है तो उनकी पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जैसे बेस हमारे पास ये A है, ये भी A है, तो 5 और इस पर कोई पावर नहीं, इट्स मीन 1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। B है, B की पावर B से ऐड हो जाएगी, 3 एंड 2 ऐड हो जाएगा, एंड C और C की भी पावर ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास A आएगा 6B5 एंड मल्टीप्लाई बाई C की पावर 5। 8 देखिए, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर्स पुट करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर पुट करेंगे, ठीक है। 8 पे भी 4 की पावर पुट हो गया, 3 पे भी 4 की। 8 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 3 को भी 4 टाइम्स लिखेंगे, 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4096 और 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। 12 देखिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई XY की पावर 14 हम 3 की पावर भी करेंगे, 5 की पावर भी करेंगे, x की भी करेंगे एंड y की भी करेंगे, ठीक है, इस तरह, और ये हमारा आंसर हो जाए। दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।